सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल राधा कृष्ण दास ऑफिशियल में। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको दिखाऊंगा राधा कृष्ण की ड्रेस, यानी कि जो मैंने राखी स्पेशली जो ड्रेस बनाई है, इस तरह से बनाई है। ये देखिए नेट का ये दुपट्टा ही मैंने राधा रानी का बनाया है इस तरह से, और इसी में मैंने फ्लावर में बनाई है। ये राधा रानी की चोली है, वेलक्रो लगा के ये रेडी है। ये देखिए इस तरह से राधा रानी की हमने चोली बनाई है। ये सब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। कि देखिए पहले आपको ड्रेस दिखा दूँ किस तरह से बनाई है ये। और इसी के साथ हमारा है ये राधा रानी का फुल घेर में लहंगा, वेलक्रो लगा के कुछ इस तरह से आया हुआ है। ये देखिए डोरी लगाई है हमने इस तरह से, और ये हमने कलियों वाला लहंगा बनाया है। और ये हमारे इस तरह से लहंगा बन के बिल्कुल रेडी है। फ्लावर्स हमने इस तरह से आपको, ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स लग रहे हैं। और ये हमारे ठाकुर जी की चोली आ गई, ये हमारे ठाकुर जी की पजामी आ गई, बिल्कुल रेडी है। और ये हमारा ठाकुर जी का पटका इस तरह से फ्लावर्स लग के, और ये हमारे ठाकुर जी की कटकाशनी है इस तरह से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी ड्रेस को। तो बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को ये साटन का कपड़ा चाहिए है। इस तरह से रेड कलर का कपड़ा लिए है, आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। और ये मैंने केन लिए, मेरे को केन वाइट कलर ना मिला, मैंने क्रीम कलर ले लिया है। केन लिए मैंने। केन लेने के बाद इसके बाद मैंने अस्तर लिया है। अस्तर मैंने थोड़ा मैरून कलर का है, तो वो चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केन लगाने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे हम बुकरम लगाते हैं उसी तरह से मोड़ के केन लगती है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं चलिए। तो सबसे पहले बनाने के लिए हमें ये देखिए इस तरह से, तो पहले हमें और रिबन भी चाहिए इस तरह से। कुछ हमें जो फ्लावर्स हमें बनाने हैं उसके लिए रिबन भी चाहिए कुछ, ये हमें रिबन चाहिए। तो मैं आपको ये रिबन का आगे प्रोसेस दिखाऊंगा। ये कुछ रिबन चाहिए इस तरह से। तो ये हमें इस तरह से आप रिबन ले लीजिए। ये मैंने 3 से 4 से 5 6 से इतने मीटर के रिबन लिए हैं। कुछ 1 इंच चौड़ा है, कुछ 2 इंच चौड़े हैं, कुछ आधा इंच चौड़ा है, इस तरह से रिबन लिया है। तो चलिए बनाने का प्रोसेस हमारा कुछ इस तरह से है। तो पहले हमने एक न्यूज़पेपर लिया है। न्यूज़पेपर पे हमने अपनी राधा रानी की कमर से लेकर चरण चौकी तक हाइट नाप के एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया है कुछ इस तरह से। सर्कल को ड्रॉ करने के बाद मैंने उसको कट करने के बाद इस तरह से मैंने ग्रीस बना ली है सबकी, पूरी सर्कल को मोड़ के इस तरह से ग्रीस बना ली है, ताकि हमें कलियों काटने में, कलियाँ जो हम बनाएंगे वो काटने में ईजी हो जाए। तो किस तरह से मैंने, ये देखिए हमारी राधा रानी की कमर है, कमर से लेके 4 इंच नीचे तक पूरा 5 इंच आता है मेज़रमेंट, क्योंकि हम फ्लावर्स भी लगाएंगे ना, तो फ्लावर्स से हमारा पूरा 5 इंच आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। तो इस तरह से मैंने ये नाप मेज़रमेंट आपको दिखा रहा हूँ। और ग्रीस देखिए मैंने इस तरह से मोड़ मोड़ की सबकी ग्रीस बना ली है, और ये हमारी कली बन के इस तरह से रेडी हो जाती है। आप देख पा रहे हैं ना जिस तरह से हमारी कमर आई है इस तरह से। न्यूज़पेपर जो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि हम एक कली काट के हम इसको कपड़े पे ड्रॉ करके बाकी सारी इसी तरह से हम कली काट सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए इस तरह से। तो मैं आपको एक कली काट के दिखाऊंगा। ये देखिए इस तरह से मैंने मोड़ कर इस तरह से मोड़ा, एक कली बन गई। ये हमारी इस तरह से मोड़ेंगे, ये हमारी दूसरी कली बन जाएगी इस तरह से। आपने देखा ही होगा कलियों वाला लहंगा बहुत अच्छा लगता है राधा रानी का। तो इस तरह से मेरा मन था कि मैं कलियों वाला लहंगा बनाऊं, तो मैंने कलियों वाला लहंगा बनाया राधा रानी के लिए। तो इस तरह से, तो ये काफ़ी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे अब। ये देखिए इस तरह से काट के लेंगे हम। तो देखिए मैंने एक कली काटी है इस तरह से, एक कली ही हम काट के बाकी सारी इस तरह से कली काट लेंगे। ये देखिए ऐसे मैंने कली कट कर ली है। कली को काटने के बाद इस तरह से देखिए, इसकी हाइट आपने को बताया था मैंने 4 इंच है, कमर से लेके चरण चौकी तक तो 5 इंच है। थोड़ा मैंने 1 इंच कम रखा है, क्योंकि हमारे फ्लावर्स जो लगेंगे ना उससे हमारा 5 इंच पूरा आ जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से, जैसा देख पा रहे हैं। अब इसको, इस कली को ना हम कपड़े पे रख के कटिंग कर लेंगे इसकी। देखिए हमने कपड़े पे रख के कटिंग कर ली है। ये मैंने काफ़ी, ये देखिए कपड़े पे इस तरह से रख के मैंने बिल्कुल सेम मेज़रमेंट से कटिंग कर ली है। इसकी बिल्कुल
कम कम सिलाई लगती है कली में, ताकि हमारा घेरा उभर के आए, अच्छे से आए और काफ़ी घेरे वाला लहंगा बने। तो इसमें हम मेज़रमेंट नहीं छोड़ते हैं इस सिलाई के लिए। तो कली सिलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से सिली जाएगी ये कली। तो चले स्टार्ट करते हैं हम सिलना, कि किस प्रोसेस से हमें इसको सिलना है। तो ये देखिए मैंने बाकी कलियाँ सिल चुके हैं, हमने इतनी कलियाँ सिलनी है। ये देखिए किस तरह से इसका लुक आ रहा है हमारी कलियों का। और मैं एक आपको सिल के दिखा देता हूँ कि कैसे सिली जाएगी ये कली। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने कलियाँ सिली हैं। देखिए पहले हमने ये वाली सिली है, ये वाली कली हमने अभी सिली है। तो अब इसको मैं सिल के दिखाता हूँ आपको कि कैसे लगानी है कली। ये देखिए, आप जितनी भी कली का बनाना चाहे उतनी कली का बना सकते हैं, उससे और घेरा अच्छा हमारा इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा घेर वाला बनेगा। मेरी राधा रानी 7 इंच की है, तो मैं उसी हिसाब से छोटा लहंगा घेर वाला बना रहा हूँ, ताकि ज़्यादा घेर ना मिले। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम इस कली को सीधा करके दूसरी कली को उल्टा रख के हम सिलाई मार लेंगे और हमारी एक कली जुड़ के रेडी हो जाएगी। इस तरह से जैसा आप देख पा रहे हैं ना, इस तरह से रख के दूसरी कली को हमने इस तरह से उल्टा रखा सीधी कली पे, और सिलाई मार लेंगे कोने पे। सिलाई मारने के बाद हमारी सिलाई मार लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से रख के हम इसकी सिलाई मारेंगे और इसको सीधा कर देंगे। हमारी एक कली बन के बिल्कुल रेडी है। या हम इसको इस तरह से सीधा कर देंगे फिर। तो ये देखिए हमारा कलियाँ इस तरह से बन के रेडी हो जाएंगी और घेरा भी बन के हमारा इस तरह से रेडी हो जाएगा। ये देखिए कितनी कलियाँ हैं हमारी। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमारा घेरा बनेगा। आप चाहे तो और भी कलियाँ जोड़ सकते हैं। आप 15 से 16 से जितनी भी कलियाँ आप लगाना चाहें उतनी कलियाँ आप लगा सकते हैं घेरे में। जितनी भी बड़ी आपकी राधा रानी है उस हिसाब से, जितना आपको घेर चाहिए इस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैं आपको कली जोड़ना दिखाता हूँ किस तरह से जोड़ेंगे हम कली को। इस तरह से रख के हमने सिलाई मार ली है। ये देखिए बिल्कुल आराम से मारना, ज़्यादा चौड़ी सिलाई हम नहीं मारेंगे, इसमें हल्की मारेंगे और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, तो थोड़ा ये इसमें अस्तर लगेगा नीचे की साइड, तो ये कली हमारी सारी बैठ जाएगी। तो इस तरह से हमारा घेर बन के बिल्कुल रेडी होगा। ये देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है। तो देखिए अब हमने लिया है अस्तर लगाएंगे हम घेर के नीचे जो हमने कलिया वाला बनाया है। इसको इस तरह से रख के इसकी बिल्कुल प्लेन कटिंग कर लेंगे और इस पर हम अस्तर लगा देंगे, ताकि हमारे जो जितने भी थ्रेड हैं वो बाहर छुप जाए अंदर की साइड। तो सबसे पहले हम ना वो केन लगाएंगे। केन हमने 1 इंच चौड़ी ली है, इसको हमने डबल कर लिया है, मोड़ के लगाई है हमने केन। सिंगल केन हम नहीं लगाएंगे, ताकि अच्छे से हमारी फूली राधा रानी का घेरा लगे। तो इस तरह से अस्तर के किनारे पे रख के हम इस तरह से केन लगाएंगे। इस तरह से हम केन रख के अस्तर के किनारी हम इसके सिलाई लगा लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमने प्लेट्स, आप देखिए किस तरह से मैं डाल रहा हूँ केन की, आप उसी तरह से डालिएगा। पहले आगे की साइड, फिर हम पीछे की साइड, इस तरह से 2 साइड। देखिए पहले आगे की साइड डाली, फिर हमने इसको इस तरह से पीछे की साइड डाली अपनी तरफ, और फिर इसको इस तरह से सिलाई लगा ली। इस तरह से हम केन लगाएंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है केन लगाना, बहुत ईजी है। इसी से हमारी ड्रेस बहुत अच्छी बैठ जाती है। तो देखिए केन लगाने के बाद हमारे कुछ इस तरह से लुक आया है। और जो हमने इस पर अस्तर लगाया था, इस तरह से हमने इस पर भी अस्तर लगा लिया था। अब जिससे जो केन लगाई है, अब उसको इस तरह से ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से लेके कमर को छोड़ते हुए यहाँ से लेके इस तरह से हमने सिलाई मार ली। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा घेरा बन के बिल्कुल रेडी है। केन में भी नीचे लग गई है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा घेरा बन के रेडी है। बैकग्राउंड की थोड़ी आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये देखिए अब जो हमने फ्लावर्स बनाए हैं ना इस तरह से, अब वो इस तरह से पहले लगेंगे। पहले हम नेफा नहीं बनाएंगे, पहले हम फ्लावर्स को इस तरह से लगा लेंगे। और ये मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। कितने इंच मैंने ये लिए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने ये 7 इंच लिया है, 7.5 लिया है, और ये हमारा है 6 इंच, आप देख सकते हैं। ये हमारा 8 इंच है ग्रीन। तो कुछ इस तरह से, थोड़ी वीडियो मैंने फास्ट कर दी है। और इसको इस तरह से हम प्लेट्स डालेंगे। और एक में मैंने धागे में मैंने थ्रेड में एक मोती डाल लिया है।
और इसको इस तरह से परोएंगे, कुछ इस तरह से एक सलवड़े डाल के हम ये सारे रिबनों को कर लेंगे। मैंने वीडियो इसलिए फास्ट कर दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप देखने में भी इंजॉय लीजिए। ये देखिए कितनी प्यारा, इस तरह से पिंक वाला डाल लेंगे। पिंक डालने के बाद हम आधा इंच ग्रीन वाला डाल लेंगे। ये देखिए हमने इसमें रेड, ग्रीन और वाइट का यूज़ किया है और पिंक का यूज़ किया है। ये हमने 4 कलर का यूज़ किया है। अभी हम वाइट कलर डालेंगे। ये बहुत ही प्यारी ड्रेस लगती है, राखी स्पेशल भी बना सकते हैं आप चाहे जन्माष्टमी में भी इस तरह से ड्रेस को बना सकते हैं। जन्माष्टमी स्पेशली ड्रेस मेरी आने वाली है, उस वीडियो को भी आप मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि उस जन्माष्टमी वाली वीडियो भी आप देख सकें। और ये देखिए हमने सारे फ्लावर्स बना के बिल्कुल रेडी कर लिए हैं और इनको हम लगाना बताते हैं। इस तरह से मैंने धागे रखकर, मैंने एक्स्ट्रा धागा छोड़ दिया था, इस तरह से रख के मैंने इसकी सिलाई मार ली है। अब सिलाई मारने के बाद हमारा जो घेरा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बनाएंगे राधा रानी की चोली। राधा रानी की चोली बनाने के लिए इस तरह से मैंने अस्तर पे कटिंग कर ली है। पहले हम अस्तर पे कटिंग करते हैं। इसकी जो मैंने लंबाई है 3 इंच ली है, हाफ, यानी कि पूरी लंबाई जो है इसकी वो है हमारी 5.5 है, 5.5 इंच इसकी लंबाई है हमारी पूरी। चौड़ाई जो है इसकी चौड़ाई इसकी जो है 3.5 है, 3.5 है। इस तरह से यहाँ से आपको दिखाऊं तो इसकी चौड़ाई है 4 इंच इसकी चौड़ाई है। इसकी कटिंग मैंने कर ली थी और यहाँ से हमारी 3.5 है। तो इस तरह से हम इसको रख के और इस तरह से यहाँ पे हम बाजू लगाएंगे। तो चलिए अब इसके ऊपर हम फैब्रिक चढ़ाते हैं। कटिंग मैंने फैब्रिक की कर ली है, साटन के कपड़े की। हम उल्टा कपड़ा रखेंगे, यानी कि मतलब सीधा कपड़ा रखेंगे और अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इसकी सिलाई मार लेंगे ताकि हम इसको सीधा कर सकें। ऐसे हम इसकी सिलाई मार लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। आपको वीडियो फास्ट लग रहा है क्योंकि वीडियो मैंने फास्ट करा है क्योंकि ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसकी हम गोल शेप, जो नेक की शेप है उसकी हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए कुछ, ये हमारी बाजू की शेप है, इसकी हम सिलाई लगा लेंगे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट करके सीधा कर लिया है। अब हम बाजू जो हमने बनाई है अलग से, वो इसको हमने पहले सीधे कपड़े पे हमने अस्तर चढ़ा के कर लिए। 2 इंच चौड़ी हमने बाजू ली है और 1 इंच में तो टोटल हमें 1 इंच रखना है। ये देखिए मैंने मार्क लगा रखा है, 1 इंच टोटल रखना है और यहाँ पे रख के हम सिलाई मार लेंगे। देखिए हमारा ब्लाउज़ बन के बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ईजी ब्लाउज़ है, आपको आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। ये हमने नेट की चुन्नी बनानी है राधा रानी की। ये बहुत इजी है। नेट कटिंग करके हमने 3 तरफ इसकी लेस लगा ली है। हमने 4 तरफ लेस लगाई क्योंकि स्कोन की तरह हम स्कोन की तरह सेट करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। तो हम बनाएंगे अब ठाकुर जी की पजामी। तो पजामी बनाने के लिए मैंने इसका नाप बता देता हूँ। इसका नाप है कमर से लेके नीचे तक 6.5 इंच है। इसमें ही नेफा हमारा जाएगा और चौड़ाई इसकी हमने 8.5 इंच, 8.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई इसकी हमने 6.5 ली है। तो इस तरह से हमने ये ले लिया है। अब बीच में से हमने कटिंग कर लिया है और यहाँ से हमने इसको सिलाई लगा ली है। कपड़े को सीधा रख के अस्तर पे सिलाई लगा ली है इस तरह से। देखिए अब हम इसको सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद कुछ हमारा इस तरह से लुक आया। देखिए फिनिशिंग अच्छी आई है। देखिए क्योंकि साटन के कपड़े में धागे ज़रूर निकलते ही हैं। अब हम इसका नेफ़ा बनाएंगे। इसी में नेफ़ा हम ज्वाइन कर देंगे, इसी तरह से मोड़ के नेफ़ा बन जाएंगे। देखिए नेफ़ा हम लगा लेते हैं। नेफ़ा हमारा पजामी बनके रेडी हो गई हमारी इस तरह से। देखिए इसमें हम वेलक्रो लगा के रेडी कर लेंगे। अब हम बनाएंगे कटखाशनी। कटखाशनी के लिए हमने इस तरह से ड्रॉ किया है कटखाशनी का साइज़, यानी कि ठाकुर जी की कमरबंद जो हमने कटखाशनी बनानी है तो उस पर हमने अस्तर लगा के इस तरह से सीधा कर लिया है। और यहाँ पे हमने एक पट्टी लेके नेफ़ा जिस तरह से हम फ्रॉक बनाते हैं उस तरह से ही हमने कटखाशनी बनानी है। इसका मैंने साइज़ नहीं बताया क्योंकि आप अपने ठाकुर जी की साइज़ से ही लेना। कमर से लेके चरण चौके तक ही कटखाशनी बनती है ये। और इसमें मैंने नेफ़ा लगा लिया है इस तरह से। देखिए आप देख पा रहे हैं जैसा कि नेफ़ा लगाने के बाद हम इस पर इस तरह से फ्लावर्स लगा के ज्वाइन कर लेंगे।
अब हम बनाएंगे ठाकुर जी का ब्लाउज। ये भी बहुत आसान है। मैंने राधा रानी का अलग बनाया है, ठाकुर जी का अलग बनाया है, क्योंकि ठाकुर जी का थोड़ा ना हाथ इस तरह से होते हैं तो उनको थोड़ा बड़ा ब्लाउज़ ही थोड़ा जमता है। तो राधा रानी का बिल्कुल फिटिंग का ब्लाउज़ बनाया है। तो इस तरह से देखिए हमने अब इसकी चारों साइड से सिलाई मार ली। थोड़ी 3 साइड से सिलाई मारने के बाद एक तरफ से ओपन करके हम इसको सीधा कर लेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए हमारी। ये देखिए इस तरह से हमने मार लिया है। काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि बारीक बारीक सिलाई का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिए। और भी अच्छी नई इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। देखिए सीधा करने के बाद अब इसको बैठाने के लिए, मतलब दबाने के लिए इसको, तो हम चारों तरफ सिलाई मार लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से बैठने के बाद ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इसको उल्टा रख के हम यहाँ पे एक इस तरह से मार्क लगा लेंगे बाजू का। यहाँ हमारी बाजू बन के रेडी हो जाएंगी। यहाँ पे हम सिलाई मार लेंगे। ये देखिए हमारी बाजू बन के रेडी है। वहाँ से हमने कटिंग करके ये हमारा ब्लाउज़ बन के ठाकुर जी का रेडी है। अब पटके की शेप मैंने अस्तर पे काट ली है। अब इसको हमने इस तरह से 2 हिस्से करके मैंने कपड़े पे रख के मैंने इसको बिल्कुल सीधा कर रख के और इस तरह से मैंने जॉइंट कर दिया है। ये देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं। और इसको बिठाने के लिए हम यहाँ पे साइडों में सिलाई मार लेते हैं। इस तरह से पूरी सिलाई मार लेंगे ताकि हमारे जो किनारियाँ हैं वो अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए इसमें मैंने लेस का काम नहीं किया है इसमें, क्योंकि फ्लावर्स लगते हैं तो उससे ये काफ़ी हैवी हो जाती है ड्रेस। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने मार लिया है। देखिए सिलाई लगाने के बाद हम इसमें भी फ्लावर्स को ज्वाइन करेंगे। देखिए पटका बन के रेडी है। ड्रेस बन के बिल्कुल हमारी रेडी है। आपको दिखा देता हूँ कि फाइनली लुक हमारी ड्रेस का। ये हमारे ठाकुर जी का पटका है। ये देखिए इसमें हमने मतलब मोती वगैरह लगा के अच्छे से फ्लावर्स लगा के बिल्कुल रेडी हो गया है। ये हमारे ठाकुर जी की कटकाशनी है जैसे आपको दिखाई थी मैंने। देखिए डोरी लगा के कटकाशनी बिल्कुल रेडी है। अच्छे से सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। आप जन्माष्टमी पे भी बना सकते हैं ऐसे ड्रेस, और राखी पे भी बना सकते हैं। मैंने तो राखी स्पेशली बनाई है। ये हमारे ठाकुर जी की पजामी है। इसमें डोरी लगा के और वेलक्रो लगा के रेडी है। ये हमारे ठाकुर जी का ब्लाउज़ है। इसमें वेलक्रो लगा के बिल्कुल ये रेडी है हमारा ब्लाउज़। ये राधा रानी की चुनरी है जैसे आपको दिखाई नेट की। ये राधा रानी का ब्लाउज़ वेलक्रो लगा के बिल्कुल ये रेडी है इस तरह से। ये देखिए ये हमारी राधा रानी की है ड्रेस, यानी कि लहंगा, जो हमने फुल घेर में कलियों वाला बनाया है। और इसकी डोरी है इस तरह से, वेलक्रो लग के पीछे की साइड आ जाएगा और आगे से इस तरह से लुक आएगा इसका। ये देखिए हमारी ड्रेस बन के बिल्कुल रेडी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब मेरे चैनल को आप कर लीजिए, और ताकि ऐसी नई अच्छी वीडियोस मैं लेके आता रहूँ। और जन्माष्टमी की भी ड्रेस मैं लेके आने वाला हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में मेरे को बताना कि ये ड्रेस आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं। राधे राधे फ्रेंड्स।